नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे तकरीबन आ गए हैं। महापौर पद की रेस में बीजेपी इंदौर और भोपाल में जीत की ओर है, तो जबकि उज्जैन, सागर, सतना, खंडवा और बुरहानपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं कांग्रेस ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर में जीत दर्ज की है। सबसे चौंकाने वाले नतीजे सिंगरौली से आए हैं। यहां आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने 9,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि सिंगरौली में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। बुरहानपुर महापौर पद के लिए कांटे की टक्कर रही। यहां बीजेपी की माधुरी पटेल ने महज 542 वोटों से जीत दर्ज की। बुरहानपुर में ओबीसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। एआईएमआईएम उम्मीदवार को यहां 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। सीएम के साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के कई मंत्री भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां जीत का जश्न मनाया गया। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और नगर निगम के चुनाव में 7 हम जीत रहे हैं, 3 में कांग्रेस और 1 में आप हैं। लेकिन 3 में भी कांग्रेस पूरी तरह नहीं जीती है। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि वार्डों के चुनाव में हम ग्वालियर, जबलपुर और सिंगरौली में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया है। ग्वालियर में 66 में से 36 पार्षद हमारे जीते, कांग्रेस के केवल 19 जीते हैं। हमने 66 पे विजय हासिल की। जबलपुर में 79 में से 39 हमारे हैं, कांग्रेस के केवल 30 है। हम वहां भी बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। और सिंगरौली में भी 45 में से 23 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के केवल 13 हैं। तो कांग्रेस जहां मेयर में जीती है, वहां पार्षदों में हारी है। मतलब कमल के फूल की बटन वार्डों में जनता ने वहां भी दबाई है। और इसलिए आधा तुम्हारा और आधा हमारा। तो उस हिसाब से देखें तो क्लियर कट विजय। और हम ज्यादा जीते। नगर निगम के चुनाव पार्षदों में बम्पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया है। इंदौर हो, भोपाल हो, खंडवा हो, सागर हो। सागर में हमारे 40 उनके साथ, बाकी अभी रिजल्ट आते जा रहे हैं। हम जहां नगर निगम जीते, संपूर्ण नगर निगम जीते, मेयर भी हमारा, पार्षद भी हमारे। और वहां अगर जीते भी तो पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस ऐतिहासिक विजय पर सबसे पहले अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरी टीम की ओर से भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अद्भुत आपका आशीर्वाद और जनादेश है। इस जनादेश की कसौटी पर तो मध्य प्रदेश में शहर सरकार की तस्वीर साफ हो चुकी है। 11 नगर निगमों में से 7 के नतीजे आ गए हैं। एक सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि 5 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना का रुख करूंगी। रंजना, बड़ी जीत दर्ज की गई है बीजेपी द्वारा। आखिर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं भोपाल में?
जनता पार्टी ने जो 11 नगरीय निकाय उसमें से 7 पर जीत दर्ज की है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे ऋतु कि आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, भाजपा की जो कार्यकर्ताएं हैं, वो पूरी तरह से जश्न के रंगों में रंगी हुई नजर आ रही है। ढोल धमाके के थाप पर यहाँ पर जो नाचते गाजते हुए जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता ने उनको अच्छी खासी बढ़त दी है और इस बार जो जीत मिली है वो अब तक कभी नहीं मिली और ऐतिहासिक जीत उन्हें मिली है और पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो जनमत दिया है, उसकी कसौटी पर सरकार खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। और जाहिर सी बात है ऋतु, क्योंकि जो कांग्रेस ने भी खाता खोला है और एक जो नगरीय निकाय है उसमें कांग्रेस का कब्जा हुआ है और एक पर आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन अभी उम्मीद यही है कि जो जिस तरीके से रुझान अभी आ रहे हैं उसमें यही है कि जो 3 सीटें हैं उसमें जो कांग्रेस है वो आ सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से जो आंकड़े आए हैं वो कांग्रेस के लिए थोड़े से सुखद जरूर कहे जा सकते हैं, थोड़े से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी ये जीत है। लेकिन 2014 की अगर बात कर ली जाए तो थोड़ी सी सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसली है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि बहुत कम मार्जिन से ये सीटें गई हैं, लेकिन ऐतिहासिक जीत मिली है और जनता का भरपूर समर्थन मिला और एक तरह से जो जश्न है, जो खुशियां हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में मनाई जा रही हैं। ऋतु, ठीक रंजना, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे साथ लगातार अनुराग जुड़े हुए हैं, भोपाल से प्रतीक जुड़े हुए हैं, जबलपुर से सुशील कौशिक जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से। अनुराग, आपका रुख करूंगी। आखिरकार शहर सरकार की तस्वीर साफ हो ही गई है, बीजेपी ने बढ़त बना ली, 5 पर जीत भी दर्ज कर ली है। भोपाल में हमने देखा तस्वीर बहुत ज्यादा खुश करने वाली है, 80,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। बिल्कुल, देखिए भोपाल में जो शुरुआती रुझान मिल रहे थे उसके बाद जिस तरीके से लगातार बढ़ती चली गई, उसके बाद मालती राय का भोपाल की जनता की राय बनना बिल्कुल तय हो चुका है। 80,000 की लीड मालती राय ले चुकी हैं, 14 राउंड अब तक पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके से लीड बढ़ रही है उसके बाद अब ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि भोपाल की मैडम मेयर मालती राय होंगी। और यहाँ पर यदि 85 वार्डों की हम बात करें तो 50 के लगभग वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी में कांग्रेस और अन्य दल निर्दलीयों को जीत हासिल हुई है। तो ये भोपाल की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। जिस तरीके से भोपाल के अंदर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो की कमान संभाली थी, चुनाव प्रचार किया था, खुद चुनाव प्रचार का आगाज भोपाल में मालती राय के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी यहाँ पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और एक तरीके से कहें तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल कर रखा था और उसी का नतीजा अब निकलता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है मालती राय वो जीत की तरफ बढ़ती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। हालांकि अब ये औपचारिकता भर रह गई है, कुछ राउंड होना बाकी है और उसके बाद जीत का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जो लीड है वो इस तेजी के साथ बढ़ी है, उससे जो रुख है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मालती राय की जीत अब पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। तो भोपाल के लिहाज से यदि हम कहें तो बीजेपी के अंदर जश्न का माहौल सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। जहां पर कांग्रेस के पार्षद जीत कर आए वहां पर भी जीत का जश्न है। कई जगह पर निर्दलियों ने भी अपना खाता खोला है। तो कुल मिलाकर यदि हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। जी, ठीक है। हमारे साथ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर का हमने ऐसा सोचा नहीं था, शायद इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा लीड ले जाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, 44,000 के लगभग, उससे ही ऊपर ज्यादा नंबरों पर उन्होंने जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए। बेशक ऋतु, हैरत में कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता है, जिस प्रकार से हमसे कुछ नेताओं ने बातचीत भी कही थी, वो इस बात को कह भी रहे थे कि आश्चर्यजनक है परिणाम। लेकिन जो भी हो, अब मंथन का दौर जो है वो बेशक शुरू होगा कि आखिर गलतियां कहां कुछ रह गई थी। 44,000 से अधिक की लीड जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार जगत बहादुर सिंह अन्नू ने फिलहाल ले ली और लगभग अब सारे राउंड खत्म हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा, उसी का इंतजार चल रहा है। 79 वार्डों की बात कर लें तो लगभग 74 वार्डों के जो परिणाम है उसकी स्थिति साफ हो गई है। 42
42 वार्डों में बीजेपी जीती है, 24 वार्डों में कांग्रेस, 6 वार्डों में निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, 2 वार्डों में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती है। 5 वार्डों के परिणामों का इंतजार अभी हमें और करना है। तो कह सकते हैं कि पार्षदों के मामले में तो बीजेपी ने लीड ले ली, लेकिन महापौर की सीट वो नहीं बचा पाए हैं, जो बेशक एक आत्मचिंतन का दौर जो है वो बीजेपी में शुरू हो गया है। लगातार 2 दशकों से नगर निगम जबलपुर बीजेपी के पास था, लेकिन अब जाकर के कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इस चुनावी जीत की रथ को रोक दिया और अब वो इस सीट पर काबिज होंगे और लगभग 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी नगर सरकार में होने जा रही है। छिंदवाड़ा में भी हमने देखा परिणाम किस लिहाज से आए हैं, ग्वालियर में भी टसल जो है वो जारी है। तो बेशक ये 3 निकाय कम से कम कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं और जबलपुर में एक अच्छी लीड जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट को मिली है। जी सुशील, सिर्फ ग्वालियर में अगर हम बात करें तो सिंधिया की साखी दांव पर नहीं थी। यहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, शिवराज सिंह चौहान भी थे और कई बड़े दिग्गजों ने वहां पर ताकत झोंक दी थी कि ग्वालियर में तो जीत का परचम लहराएंगे ही लहराएंगे। पर हमने देखा बड़े वोट के अंतर से यहां पर जीत कांग्रेस ने दर्ज की है। आखिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या नाराजगी रही जो यहां पर बीजेपी को हरा गई? ग्वालियर में मेयर पद के लिए कांग्रेस की जो प्रत्याशी है डॉक्टर शोभा सिकरवार, उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली है। अंतिम दौर में मतगणना चल रही है और लगभग 25,000 वोट की लीड अभी कांग्रेस के पास है और करीब 23,000 के करीब मत है जिनकी गिनती होना बाकी है। और यही वजह है कि माना जा सकता है कि कांग्रेस लगभग जीत की ओर बढ़ रही है और ये पहला मौका होगा जब ग्वालियर नगर निगम पर कांग्रेस का मेयर काबिज होगा। और निश्चित तौर पर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी बनने तक भाजपा ने इस सीट पर लगातार कब्जा बरकरार रखा है और पिछला अगर चुनाव देखें तो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विवेक शेजवलकर ने मेयर पद को यहाँ जीता था। लेकिन इस बार जो है डॉक्टर शोभा सिकरवार वो निर्णायक बढ़त बना चुकी है। ये कह सकते हैं कि लगभग उनकी जीत की ओर है। और जो बीजेपी की प्रत्याशी है शोभा सिकरवार, सुमन शर्मा, उनकी स्थिति गंभीर। शोभा सिकरवार के देवर पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह हमारे साथ है। कांग्रेस का जो एक इतिहास है वो इतिहास रच दिया कांग्रेस ने, बीजेपी ने जो यहाँ अभी तक जीते थे, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है। 57 साल का जो रिकॉर्ड ध्वस्त किया है कांग्रेस परिवार ने। मुझे लगता है ये चुनाव जनता ने लड़ा चुनाव, क्योंकि दूसरी तरफ 2 केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और अनेकों कैबिनेट के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने ये चुनाव प्रचार यहाँ किया। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती है। ये 57 साल का जो रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, मैं इसकी सारी जो जीत की बधाइयाँ हैं वो यहाँ की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह का कहना है कि शोभा सिकरवार की जो जीत निश्चित हो रही है उसके पीछे जनता ही जिम्मेदार है। जनता ने ही उनके लिए चुनाव लड़ा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो 2 केंद्रीय मंत्री, खुद सीएम के साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ प्रचार किया था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अंतिम दौर की जो मतगणना थोड़ी बची है वो बाकी और औपचारिक जीत की घोषणा ही होना है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशी की बात है ग्वालियर में। ठीक ठीक ठीक, लौटूंगी आप सभी के पास पर लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पंचायत और निकाय चुनाव में एक तरफा जीत का दावा किया, तो वहीं उन्होंने ग्वालियर जबलपुर में बीजेपी के प्रदर्शन पर समीक्षा करने की बात भी कही है। वीडी शर्मा ने कहा कि पंचायत के साथ ही निकाय चुनाव में जैसा जन समर्थन मिला, इसके लिए कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि जमीन पर कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की। तो वहीं उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के आरोपों को भी खारिज किया। मतगणना जारी है और भाजपा का इस बार मध्य प्रदेश में फिर पलड़ा भारी है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं। सर, पलड़ा भारी है, मतलब जीत पक्की? पलड़ा भारी ही नहीं, पूरे इस नगर निकाय के चुनाव में जैसे ग्रामीण निकाय में जनता ने समर्थन दिया, आज मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का जो तंत्र है, इसने अथक मेहनत और परिश्रम किया है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष होगा, महामंत्री होगा, BLA होगा और हमारे बूथ के नीचे के नेटवर्क ने, मंडल और जिले के पदाधिकारियों ने,
जो कार्यकर्ता की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप देखेंगे कि नगर परिषद और नगर पालिकाओं से लेकर हम लगातार इस प्रकार से बहुमत मिलेगा, ये वास्तव में ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। एक दो नगर निगम में जो थोड़ा सा मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लस माइनस है, मुझे लगता है कि शायद जबलपुर के अंदर कोई परिस्थिति ऐसी बनी होगी, उसकी जरूर मुझे चिंता है कि इसके बारे में एक बार गंभीरता के साथ बात करेंगे। और लेकिन ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। अध्यक्ष होने के नाते से मध्य प्रदेश की जनता का, एक एक हमारे मतदाता भाई और बहन जिन्होंने अपार समर्थन भाजपा को दिया है, मैं तो हृदय से सबको धन्यवाद करता हूँ। तो वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा एक बार फिर अपार समर्थन जुटा पाने में कामयाब हुई है और चुनाव जीत रही है, और जहां कमी रह गई है उसकी समीक्षा भी करेंगे। कैमरामैन जगदीश। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं। शुरुआत होती है कि 99 में हमारी 2 सीटें थी नगर निगम में, 2004 में 2, 2009 में 3 और 2015 में 0, एक भी सीट नहीं। ये हमें याद रखने की बात है। अगर हम पार्षदों का गिने, कितने पार्षद पिछली दफे थे, हर नगर में गिनती और असली नतीजे पार्षदों से आते हैं। कितने पहले पार्षद थे और अब कितने पार्षद थे। हमने 11 सीटों में से हम 3 जीते हैं। उज्जैन में अभी तक झगड़ा पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी 1 जीती है और बाकी भारतीय जनता पार्टी जीती है। किस बात का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है, जब ये इतनी नगर निगम में हाथी खाई और इतने वार्डों में हारी। प्रश्न यह है, और 3 सीटें बुरहानपुर, हमने तो 3 सीटें छीनी। बुरहानपुर में हम 600 कुछ वोट से हारे, 388 वोट से हारे। उज्जैन में अभी तक झगड़ा चल रहा है, वहां भी 600-700 की हार जीत की बात होनी चाहिए। उज्जैन जैसी जगह ये आज मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं था। और फिर से मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिस, पैसे और प्रशासन से मुकाबला किया। खुलेआम नंगा-नाच पुलिस, पैसे और प्रशासन का। तो जो बीजेपी कहते हैं वो जीती है, वो केवल जीती नहीं है, ये पुलिस, प्रशासन और पैसा जीता है। ये हमें याद रखना है। 15 महीनों में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार जनता ने हमारा इंदौर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी भार्गव पुष्यमित्र की जीत तय मानी जा रही है। भार्गव कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने कांग्रेस के संजय शुक्ला से काफी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। जी बताइए, इतनी उम्मीद थी आपको कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? निश्चित तौर पर थी कि कार्यकर्ता की ताकत और किया हुए विकास के आधार पर जीत सुनिश्चित और ऐतिहासिक ही थी। आप तो लगातार मुझे पहले दिन से इस पूरे जनसंपर्क को कवर कर रहे हैं। हमारी सारी बाइट्स रिकॉर्डिंग आपके पास है, अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें यही बात कही है। आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, कोई इतनी बड़ी जीत अब दे दी है इंदौर वासियों ने? निश्चित तौर पर बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी अपेक्षाएं आती है। मैं प्राण से जुटकर निश्चित तौर पर अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। कब शपथ ग्रहण समारोह होगा और कौन कौन लोग शामिल होंगे? सारी चीजें अभी जीत की अधिकृत घोषणा, सर्टिफिकेट लेने के बाद सब काम भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो देखिए, बड़ी जीत की ओर पुष्यमित्र भार्गव बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन लोग उसमें शामिल होंगे, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद तय किया जाएगा। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। जबलपुर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह ने जीत दर्ज की है। जगत बहादुर सिंह का कहना था कि जबलपुर की बीजेपी ने उपेक्षा की और इसी वजह से जनता ने सबक सिखाया है।
तो बेशक 2 दशकों के बाद संस्कारधानी में बदलाव की बयार देखने को मिली और कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने एक बड़ी मात्रा से जो है विजय हासिल की है। इस वक्त न्यूज 18 के साथ जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो कि कांग्रेस की ओर से विजय उम्मीदवार है, वो साथ में है। जगत बहादुर जी, बेशक एक ऐसी बड़ी जीत का आकलन बेशक आप लेकर ही चल रहे थे और आपने कहा था कि मां जगत जननी का आशीर्वाद रहेगा तो एक बड़ी जीत होगी, आशीर्वाद मिल गया? मां नर्मदा की बड़ी कृपा, जबलपुर शहर के जनता, जबलपुर शहर के नागरिकों ने जो विश्वास दिखाया है, जो भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को दिया है, हम लोगों को सेवक के रूप में जबलपुर शहर में बिठाया है, विश्वास दिलाते हैं हम लोग भी आपको। हम लोगों ने जो वादे किए हैं निश्चित तौर पर पूरे करेंगे। 5 वर्ष सिर्फ सेवा का कार्य। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।